इक्वेशन क्या होती है, यदि आपको याद हो, v वेक्टर इक्वल्स टू v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर होता है नहीं होता, ओमेगा क्रॉस r वेक्टर होता है नहीं होता, नहीं याद आ रहा तो ये देख लो, ये लिखा हुआ, ये रहा v वेक्टर इक्वल्स टू v डैश वेक्टर प्लस ओमेगा क्रॉस r वेक्टर होता है नहीं होता, आया याद? तो देन यही लिखा है। और v वेक्टर क्या होता है यहाँ पर कि d r वेक्टर ओवर डी टी प्लस डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, प्लस क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब इसको ऑपरेटर फॉर्म में अपने को क्या निकालना है, त्वरण का रूपांतरण। त्वरण का रूपांतरण निकालने के लिए अपने को क्या लिखना पड़ेगा, ऑपरेटर फॉर्म लिखना पड़ेगा। त्वरण कैसे निकालोगे, इसका एक और बार अपकलन, मतलब डी बाई डी टी करोगे तो डी बाई डी टी की वैल्यू तो पता हो, तो देखो यहाँ से मैं निकालूंगा कैसे, देखो ऑपरेटर फॉर्म में, यानी आपके किसकी फॉर्म में, ऑपरेटर मतलब आपका क्या संकारक रूप में, क्या लिखूंगा संकारक रूप में, संकारक ऑपरेटर फॉर्म में, ऑपरेटर फॉर्म में संकारक फॉर्म में आप देखो क्या लिखेंगे डी बाई डी टी। देखो आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी है, आर यहाँ पर भी, तीनों इधर से कॉमन आके इधर से कैंसिल हो जाएगा। ऑपरेटर मतलब ऑपरेटर क्या होता है, जो किसी फंक्शन पर अप्लाई हो, जो किस पर हो, फंक्शन पर अप्लाई हो। तो देन यहाँ पर फंक्शन क्या आर है, तो आर तीनों से बाहर लेके कट हो जाएगा, इधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, क्या बच जाएगा डी डैश ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस, ओमेगा क्रॉस, ये बच जाएगा या नहीं बच जाएगा? ये क्या हो गया ऑपरेटर, ये क्या हो गया ऑपरेटर। अब इसको अप्लाई करवा देंगे यहाँ पर, अब इसको क्या कराएंगे अप्लाई करवा देंगे यहाँ पर। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब देखो आपका यहाँ पर चूंकि d बाई डी टी डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या हो जाएगा, देखो d बाई डी टी की वैल्यू क्या है आपको पता है कि d डैश ओवर डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, ठीक है। और डी आर वेक्टर बाई डी टी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर डी डैश बाई डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस, और आर वेक्टर बाहर, और आर वेक्टर बाहर। तो सबसे पहले ये ऑपरेटर किस पर ऑपरेट होगा, इस फंक्शन पर, और जो रिजल्ट आएगा उस पर कौन सा ऑपरेटर, ये ऑपरेटर क्या हो जाएगा ऑपरेट हो जाएगा। मतलब आपका डी, इसको क्या लिख सकते हैं टू आर वेक्टर, इसको क्या लिख सकते हैं आप यहाँ पर डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ देखो ये एज इट इज ऑपरेटर है, तो इसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है अभी तक, ठीक है। और इस पर ये ऑपरेटर इस फंक्शन आर पर क्या होगा ऑपरेट होगा, और क्या देगा डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस क्या हो जाएगा आर वेक्टर, क्या हो जाएगा ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। अब ये ऑपरेटर पूरा इस पर ऑपरेट होगा, मतलब पहले डी डैश बाई डी टी इस पूरे पर ऑपरेट होगा, और फिर ओमेगा क्रॉस किस पर ऑपरेट होगा, इस पूरे पर क्या होगा ऑपरेट होगा। तो देखो किस तरीके से ऑपरेट करवाऊंगा मैं, दो पार्ट में लिख रहा हूँ इसको यहाँ पर कि डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर, कैसे कि इसको इस पर ऑपरेट करवा रहा हूँ, पहले पहले वाले पर, किस वाले पर कि इस पर ऑपरेट करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पर इस पर करवाऊंगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पर कि डी डैश बाई डी टी को मैंने ऑपरेट करवाया उस पूरे पर, किस पर, इस पूरी टर्म पर, कि डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, मैंने इस एक को लेकर इस पूरे पर ऑपरेट करवा दिया, इस एक को लिया और इस पूरे पर ऑपरेट करवा दिया। अब लिया प्लस ओमेगा क्रॉस इस पूरे पर ऑपरेट करवा दूंगा, डी डैश आर वेक्टर डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। दिख रहा है आई थिंक आप सब लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख जाएगा, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पर सबको। देन अब इसको इस पूरे पर ऑपरेट करवाया और इसको इस पूरे पर क्या करवा दिया आपने ऑपरेट करवा दिया। ऑपरेट करवा दिया तो आप यहाँ पर देखेंगे, देखो सामने चलने दो इसी डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये अब इस पर ऑपरेट होगा, क्या कि ये इस पर ऑपरेट होगा फिर उस पर ऑपरेट होगा। मतलब आपका क्या आएगा यहाँ पर कि डी डैश
आर वेक्टर स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, डी डैश आर वेक्टर स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस अब ये ऑपरेट होगा किस पर, आपके इस पर ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी और ओमेगा किस पर ऑपरेट होगा, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कि ओमेगा क्रॉस क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बताओ कोई समस्या है कि क्या इसको इस पर ऑपरेट करवाया फिर इसको इस पर ऑपरेट करवाया। अब ओमेगा क्रॉस को पहले पर ऑपरेट करवाया फिर कहाँ ऑपरेट करवाया, पीछे वाले पर ऑपरेट करवा दिया, ठीक है। अब देन यहाँ पर इसको क्या करेंगे अपन, आगे फर्दर थोड़ा सा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। दोनों साइड में दिख रहा होगा आप लोगों को। हाँ तो देखें आपका यहाँ पर क्या कि अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किस तरीके से, आपका यहाँ देखें सॉल्व करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, देखो डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पर, डी डैश आर वेक्टर स्क्वायर ओवर डी टी स्क्वायर प्लस ए क्रॉस बी का, पहले ओमेगा का करेंगे और फिर आर को छोड़ देंगे, यानी फर्स्ट एंड सेकंड मानकर कि ओमेगा का करेंगे आर को छोड़ेंगे फिर आर का करेंगे ओमेगा को छोड़ेंगे। मतलब कैसे कि डी डैश ओमेगा वेक्टर ओवर डी टी और क्रॉस में आर वेक्टर है, क्रॉस में क्या है आपका आर वेक्टर है, क्रॉस में क्या है आपका आर वेक्टर है प्लस अब आपने क्या किया, ओमेगा को छोड़ा लेकिन आगे साइड है तो आगे क्रॉस क्या हो जाएगा, डी आर वेक्टर ओवर डी टी क्या हो जाएगा, डी एक मिनट डैश है यहाँ तो डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी क्या हो जाएगा, डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी, डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। एक बार तो ओमेगा का किया आर छोड़ा, अब एक बार ओमेगा छोड़ा आर किया प्लस इससे आगे वाली टर्म कौन सी है, वो ऊपर वाली टर्म होगी, देन मैं उसको लिख रहा हूँ नीचे की तरफ डी क्रॉस डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी और प्लस ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा आर, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ओमेगा क्रॉस वेक्टर ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब चूंकि पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, चूंकि ओमेगा है जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है, कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, फ्रेम रोटेट कर रहा है, ठीक है, नियत कोणीय वेग से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो डी ओमेगा डैश यानी डी डैश ओमेगा वेक्टर ओवर डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, शून्य क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू आपको यहाँ क्या प्राप्त होगी, शून्य प्राप्त होगी। और देन शून्य प्राप्त होते ही आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर जीरो मिलते ही देन ये टर्म क्या हो जाएगी उस कंडीशन में, कौन सी वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी जीरो, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी जीरो। तो आपका क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक बार, क्या बच जाएगा, बचेगा क्या, डी टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी डैश टू आर वेक्टर ओवर डी टी स्क्वायर, ये जीरो हो ही गया, प्लस ये दोनों टर्म आपकी क्या है, सेम है, ये दोनों टर्म आपकी क्या है यहाँ पर सेम है, तो क्या हो जाएगा टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी, डी डैश आर वेक्टर ओवर डी टी प्लस ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर है। देन अब आपका क्या होगा यहाँ पर, अब देखें ये क्या हो गया, पोजीशन में डबल बार डेरिवेटिव है, पोजीशन में डबल बार डेरिवेटिव मतलब वेलोसिटी का आपने डेरिवेटिव किया था ना, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन का एक बार और डेरिवेटिव किया तो एक्सीलरेशन ही बनता है। तो देन ये क्या लिख दूं मैं, ये क्या हो जाएगा आपका एक्सीलरेशन, कि ए वेक्टर इक्वल्स टू ये ए डैश वेक्टर प्लस टू ओमेगा क्रॉस देन एस डैश फ्रेम में वेलोसिटी है
क्या हो जाएगा, वी डैश वेक्टर हो जाएगा प्लस ओमेगा क्रॉस क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ से यदि मैं किसकी वैल्यू फाइंड करूँ, ए डैश वेक्टर की, किसकी, ए डैश वेक्टर, क्या आएगा, ए वेक्टर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर प्लस नहीं माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। आ जाएगा या नहीं आ जाएगा कि ए डैश वेक्टर बराबर ए वेक्टर माइनस ये दोनों टर्म उधर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। और ये क्या कहलाता है आपका एक्सीलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि घूर्णी निर्देश तंत्रों में कण के त्वरण का रूपांतरण समीकरण है। कण के त्वरण का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, जहां ए डैश क्या है, आर निर्देश तंत्र, घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का त्वरण है, और ए क्या है आपका, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है आपके एस निर्देश तंत्र में, आपका जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, ठीक है, निश्चल निर्देश तंत्र है, उसमें क्या है, कण का त्वरण है। तो मैं लिखूं यहाँ पर, देखो आपके जहां ए वेक्टर क्या है, एस तंत्र में कण का वेग, और ए डैश वेक्टर क्या है, एस डैश या आर माना हो, एस डैश माना हो, आर घूर्णी निर्देश तंत्र में कण का वेग नहीं, कण का त्वरण आएगा ऊपर भी, क्या है, कण का त्वरण है, कण का क्या है, त्वरण है। क्लियर है कि आर तंत्र में क्या है, कण का त्वरण, और ये क्या है, एस तंत्र में कण का त्वरण है। ठीक है, कोई दिक्कत है। और आपका ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर, ओमेगा क्रॉस वी डैश वेक्टर को बोलते हैं कोरियोलिस एक्सीलरेशन, कोरियोलिस त्वरण, और ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर को क्या बोलेंगे अपन यहाँ पर, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, कि अभिकेंद्रीय त्वरण, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बोलेंगे, और क्या हो जाएगा आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। बताओ कोई दिक्कत है किसी को किसी भी तरीके की कोई समस्या किसी को क्लियर है? तो इसको डाल देता हूँ। आपकी इक्वेशन कौन सी है मुझे याद नहीं है, 5 या 6 होगी, 5 नाम दे रहा हूँ मैं इसको दोबारा, हो सकता है 6 हो या 7 हो, ठीक है। अतः समीकरण 6, घूर्णी निर्देश तंत्रों में कण के, अतः समीकरण 6 घूर्णी निर्देश तंत्रों में कण के त्वरण के रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है, रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करता है। ठीक है, समीकरण 6 घूर्णी निर्देश तंत्रों में कण के त्वरण के रूपांतरण समीकरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। क्लियर है? और मैं ये भी लिख देता हूँ बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जहाँ कौन सा 2 ओमेगा क्रॉस वी वेक्टर, जहाँ 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस वी डैश वेक्टर कोरियोलिस त्वरण को व्यक्त करता है, और ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर सेंट्रीपिटल अभिकेंद्रीय, कि अभिकेंद्रीय त्वरण को क्या करता है, व्यक्त करता है। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को? ये आपने वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ लिया, और उसके बाद आपने किसका ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन पढ़ लिया, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन डेरिवेशन कर लिए। इनके डेरिवेशन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये डेरिवेशन ही है, ये डेरिवेशन आपने कर लिए है।
अब यदि मैं यहीं पर फोर्स का क्या निकालना चाहूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्या निकालना चाहूँ, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कि बल का रूपांतरण समीकरण घूर्णी निर्देश तंत्रों में, तो कैसे निकालूंगा, देखो आपका जो निकालते हैं वैल्यू कि बल का रूपांतरण समीकरण, कि फोर्स का आपका क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कि बल का क्या देख रहे हैं अपन यहाँ पर, रूपांतरण समीकरण। बल का रूपांतरण समीकरण देखने के लिए आपका क्या होगा, देखो जो आपका त्वरण का रूपांतरण समीकरण है ना, ये रहा त्वरण का रूपांतरण समीकरण, इसमें मैं क्या कर दूं, m का मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं, m का मल्टीप्लाई, कि इक्वेशन जो आपकी कौन सी है यहाँ पर 5 नज़र आ रही है आप लोगों को, उसमें क्या कर दूं मैं, आपकी यहाँ पर m का क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, किसका मल्टीप्लाई कर दूं, m का क्या कर रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाई। तो देखो m का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं समीकरण 5 में, बल का रूपांतरण, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे मान लो बल का पूछे तो मैं आपको पूरा किस तरीके से एग्जाम में करना है वैसे लिख देता हूँ, ठीक है, एग्जाम में जिस तरीके से करना है, क्योंकि घूर्णी निर्देश तंत्रों में, घूर्णी निर्देश तंत्रों में त्वरण का रूपांतरण समीकरण, त्वरण का रूपांतरण समीकरण क्या होता है, a डैश वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर माइनस 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर, 2 ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर माइनस ओमेगा वेक्टर क्रॉस r होता है त्वरण का रूपांतरण समीकरण। इसमें m का दोनों साइड मल्टीप्लाई करने पर, m का दोनों साइड दोनों तरफ गुणा करने पर, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा यहाँ से आपका m a डैश वेक्टर इक्वल्स टू m a वेक्टर माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जहाँ पर ये क्या हो जाएगा f डैश वेक्टर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा f वेक्टर माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर माइनस m ओमेगा वेक्टर क्रॉस क्या हो जाएगा r वेक्टर। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। देन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके बल के रूपांतरण समीकरण को, कि फोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये आपके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आपके बल के रूपांतरण समीकरण को क्या कर रहा है, यहाँ पर ये व्यक्त कर रहा है, कि फोर्स का क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को, कि फोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। बताओ कोई डाउट है किसी को? जहाँ एफ डैश क्या है, रोटेटिंग फ्रेम में कण पर कार्यरत बल, और एफ क्या है, एस फ्रेम में कण पर कार्यरत बल है। तो ये माइनस 2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर क्या है आपका, ये है आपका कोरियोलिस बल। क्या है, कोरियोलिस बल, जिसके ऊपर ही आगे की सारी कहानी घूमेगी। अब इस पर कोरियोलिस बल की माइनस 2m क्रॉस ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर क्या है, कोरियोलिस बल। और ये क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल बल। क्या है आपका यहाँ पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक फ्रिक्शियस फोर्स है, स्यूडो फोर्स है। कैसे कि एक पत्थर में धागा बांधकर उसको घुमा रहा हूं तो सेंटर की ओर एक फोर्स लगेगा, हमने नहीं लगाया है, वो पार्टिकल के ऑर्बिटर सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर की टूवर्ड्स द सेंटर एक क्या लगेगा, फोर्स लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। देन उसके अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो हमने नहीं लगाया है, कि फील हो रहा है, लग नहीं रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, फील हो रहा है। तो देन अपकेंद्रीय बल बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स।
जो भी क्या होता है, एक फ्रिक्शियस फोर्स होता है। साथ में जो कोरियोलिस फोर्स है ये भी एक क्या होता है, आपका फ्रिक्शियस फोर्स होता है। मतलब छदम बल होते हैं, लगते नहीं हैं इन रियलिटी, लेकिन फील होते हैं कि ऐसा हो रहा है, कि ऐसा क्या हो रहा है, हो रहा है, फील होता है। इन रियलिटी ये अप्लाई नहीं हो रहे होते हैं। बताओ कोई दिक्कत है, कोई समस्या किसी को? क्लियर सबको? डाउट नहीं है? चलो तो देन इनको लिख देता हूं कि ये क्या क्या है, ठीक है। तो जहां -2m ओमेगा वेक्टर क्रॉस v डैश वेक्टर इक्वल्स टू FCH कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस बल। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कोरियोलिस बल को, जो कि एक आभासी बल है। जो कि कैसा बल है? एक आभासी बल, जो कि कैसा बल है? आभासी बल है। और जो आपका यहाँ पर ये जो रिप्रेजेंट हो रहा है कौन सा? m ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, इसे बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। इसे क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। और यह भी एक कैसा है? आभासी बल है। यह भी एक क्या है? आभासी बल है। कि सूडो फोर्स है, ये क्या है? आपके सूडो फोर्स है। ये कोरियोलिस फोर्स है और ये क्या है? आपका अपकेंद्रीय बल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हैं, जो दोनों किस तरीके के फोर्स हैं? आपके सूडो फोर्स हैं। तो ये जो इक्वेशन है ब्रैकेट में आपको दिख रही है, ये क्या कहलाती है? फोर्स की रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। कि रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फोर्स की क्या कहलाती है? ये ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कहलाती है। क्लियर है सबको? कोई डाउट किसी को नहीं है? इससे आगे की जो चीज़ें हैं कोरियोलिस फोर्स के बारे में, वो हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।